इससे जालंधर वासियों को कल लाभ मिलेगा असली, जो कि आवाज़ पंजाब केसरी के माध्यम से जा रही है कि आओ योग करें, आओ भीड़ हरें, आओ दूरियां घटाएं, आओ प्रेम बढ़ाएं, स्वास्थ्य बढ़ाएं और स्वास्थ्य का मतलब संयत हो जाए। कल गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में जो प्रातःकाल 5:30 बजे, शायद 5:45 का समय है, तो आपके हिस्से में मैं अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देने जा रहा हूँ। जीवन में जो आज फोकस की कमी है, जो बीमारियों से रेजिस्टेंस हमारी ख़त्म होती जा रही है, जो हम लोगों में बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता चला जा रहा है, जो संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे सोच और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में छोटी-छोटी चीज़ें जिन्हें आप गांठ बांध करके अपने घर ले जा सकें और आप कहें कि ये शिविर ना होता तो मज़ा ना आता। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे कल, और 1.5 घंटा कम नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने जीवन का अनुभव 1.5 घंटे में आपके भीतर उंडेलूंगा, लेकिन खोल करके रखिएगा दरवाज़ा, कहीं ऐसा ना हो कि आप आंख बंद करके बैठ जाएं, कान बंद करके बैठ जाएं, या केवल ये देखें स्वामी जी कैसे लग रहे हैं, फिर तो काम अधूरा रह जाएगा। तो समग्रता से आप क्लास अटेंड करना, समग्रता से मैं उस ऋषियों का ज्ञान जो थोड़ा बहुत मैं ले पाया हूँ वो आप पर पूरी ईमानदारी से न्यौछावर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और उसके उपलक्ष्य में जालंधर में कल यानी कि इतवार 15 जून को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। पद्मश्री भारत भूषण योगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी ओर से ही ये शिविर जो है वो करवाया जाएगा। इस समय वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे ढेर सारी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिओम। आप सब लोगों का स्वागत आपके ही शहर में, जी। जालंधर में, क्योंकि योग का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक है कि योग परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। जी। अक्सर हमने स्वामी जी ये कहते हुए सुना है कि योगा से ही होगा। योगा अपने आप में ही जो आत्मा है उसे परमात्मा से मिलाता है और हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो सबसे पहले ये जो शिविर का आयोजन जालंधर में होने जा रहा है, आप ख़ास तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। आप इस शिविर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। पहली बात है, जब हम कहते हैं योग से होगा तो योग से क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना, बिल्कुल। क्योंकि हम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे कांता सम्मत योपदेश युजे शिवेतर रक्षत है, यानी इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कहेंगे चोरी योगा से होगा तो गलत हो जाएगा। जी। तो इसलिए क्या क्या हो सकता है, तो अच्छा अच्छा काम होना चाहिए। तो योग से सारी मनुष्य के समस्या का निदान संभव है। मनुष्य एक नहीं, बल्कि कहिए कि इस समय वैश्विक समस्याएं जितनी हैं मानवता के सामने, उनका एकमात्र निदान योग है, और हमेशा रहा, चाहे तो महाभारत काल में रहा हो या उससे पहले जिस समय के सृष्टि का विकास हो रहा था और भारतीय ऋषियों ने योग दिया। तो आज जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ, मेरे कहने की क्या ज़रूरत है, हर भारतीय जानता है और दुनिया का अब तो हर इंसान जानता है कि दुनिया की रंगत में बदलाव आया है। और क्योंकि भारत योग का देश है, बल्कि योग की मातृभूमि है, इसीलिए भारत से जो जाने वाला योग है वो भारत का योग है, इंडियन योग नहीं है। तो इंडिया तो पिछले 400-500 साल की बात है, उससे पहले से है। तो इसलिए भारत से जब योग गया सही रूप में, तब से दुनिया का नज़रिया भारत के प्रति, दुनिया का विश्वास भारत के प्रति, दुनिया की आशा भारत के प्रति, वो एक बिल्कुल अलग रूप पैदा कर रही है। आज जब भारत के लोग जाते हैं, मैं भारत से बाहर जब भी जाता हूँ, तो पहले जाते थे तो किसी और रूप में जानते थे कि भाई सम इंडियन मॉन्क हैज़ कम, लेकिन अब देखते हैं कि योगी आए। तो सम्मान का दृष्टि, आशा की दृष्टि। अभी पिछले दिनों कोविड-19 को दुनिया ने झेला, लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन उस समय जब तक कोविड का कोई वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुआ था, तब दुनिया की नज़र हमारी तरफ थी, और हमने कहा हाँ, योग उपाय है, योग निदान देगा। और भारत ने योगा प्रोटोकॉल
फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 दिया। राष्ट्रपति जी ने देखा, प्रधानमंत्री जी ने देखा, और इतना ही नहीं, फिर लाखों लोगों ने उससे अपना जीवन बचाया। तो एक विश्वास बढ़ा। तो आज जितनी भी समस्याएं, दूरी की समस्याएं, हिंसा की समस्याएं हैं, हमारा जो नैतिक पतन हो रहा है उसकी समस्याएं हैं, दूरियां परिवार के अंदर बढ़ रही हैं, संबंधों के अंदर बढ़ रही हैं, मर्यादाएं खत्म हो रही हैं, तो ऐसे समय में, और फिर सबसे बड़ी चीज, स्वास्थ्य को एक धमकी मिल रही है, थ्रेट टू हेल्थ, थ्रेट टू लाइफ। तो उन सब के लिए हर एक की नजर ये है कि योग से होगा। तो अगर ये बात इस रूप में है तो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। और यहाँ जालंधर में आज मैं आया, मेरे दो आकर्षण थे। एक तो ये कि ये योग का कार्यक्रम है, मैं कभी मना नहीं कर पाता, और दूसरा ये कि जालंधर जो है एक तपस्वी का स्थान भी है, जिसको लाला जगत नारायण के रूप में लोग जानते हैं। मैंने उनको निकट से जिया। वो आश्रम में, मोक्षायतन योग संस्थान में मेरे पास उनका आवागमन हुआ, कार्यक्रम में रहे, और फिर मैंने उनकी यात्रा को देखा। तो आज इतने साल बाद जालंधर में आने का दूसरा आकर्षण ये था कि लाला जी की तपस्थली पर भी अपना प्रणाम करने का अवसर हो जाएगा। तो आपने इस अवसर का लाभ ले लिया, यह आपकी समझदारी है, और इससे जालंधर वासियों को कल लाभ मिलेगा असली, जो कि आवाज़ पंजाब केसरी के माध्यम से जा रही है कि आओ योग करें, आओ पीड़ हरें, आओ दूरियां घटाएं, आओ प्रेम बढ़ाएं, स्वास्थ्य बढ़ाएं, और स्वास्थ्य का मतलब संयत हो जाए। तो कल गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में, जो प्रातःकाल 5:30 बजे, शायद 5:45 का समय है, तो आपके हिस्से में मैं अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देने जा रहा हूँ, क्योंकि गया हुआ सांस दोबारा लौट करके नहीं आता है। जो समय बीत गया वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। तो मैं अपने जीवन का कल 1.5 घंटे का समय आपको दूंगा, और वो मैं जानता हूँ समय लौट के नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर वो ऐसे बोया जाना चाहिए कि यहाँ का हर व्यक्ति जो उस योग शिविर को अटेंड करेगा, तो आयोजकों को तो पुण्य मिलेगा ही, पंजाब केसरी को तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन पुण्य जो है वो उन लोगों को मिलेगा जो उस अभ्यास का लाभ उठाएंगे, और वो मेरे जीवन के उस 1.5 घंटे के समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, बहुत खूब। इसी के साथ यहाँ पर योगी जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंद्रियाँ जो हैं हमारी, उसके लिए आजकल ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, उसमें आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंस लेवल, जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो योगा उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, और कल क्या कुछ और ख़ास आपकी ओर से जो है वो बातें वहाँ पर रखी जाएँगी, या कौन-कौन से योगासन वहाँ पर सिखाए जाएँगे जिससे हमारी ज़िंदगी को लाभ मिले? देखो, मेरा इस जन्म का 75 साल का अनुभव, जी। और इससे पूर्व जन्म का अनुभव, वो मैं 1.5 घंटे के अंदर आपके साथ साझा करूँगा। तो इसमें मैं पहले से सोच के आऊँ कि मैं आपको ये सिखाऊँगा, तो ये तो गलत बात जी। है ना? बच्चे को कैसी भूख है, तो उसको देख कर के माँ तय करती है कि इसको मुझे क्या खिलाना। तो इसी तरह से योग में आपने समस्याएँ कुछ बताई, ये समस्याएँ आज आम समस्याएँ हैं, लेकिन मुझे इससे अलावा भी कुछ देना है, जो मैं जानता हूँ कि एक साधक होने के नाते, और लोग मुझे भारत का वरिष्ठतम मानते हैं कि सबसे पहले इनको पद्म अवार्ड मिला, सबसे पहले इनको डी.लिट मिला, इनकी क्लास में 2-2 राष्ट्रपति जो हैं वो क्लास में शामिल हुए, दुनिया के डिप्लोमेट्स आते हैं। सबसे पहले मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान बनाने का बहाना मैं बन गया। तो उस उतने लाभ का, उतने अनुभव का आप 1.5 घंटे में फ़ायदा लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें वो चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा जो आपने जिज्ञासा नहीं की, और उन जिज्ञासाओं के स्वतः आंसर वहाँ पर मिल जाएँगे। जी। इसलिए कि हमारे जीवन में जो आज फ़ोकस की कमी है, जो बीमारियों से रेजिस्टेंस हमारी ख़त्म होती जा रही है, जो हम लोगों में बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता चला जा रहा है, जो संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे सोच और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में छोटी-छोटी चीज़ें, जिन्हें आप गांठ बांध करके अपने घर ले जा सकें, और आप कहें कि ये शिविर ना होता तो मज़ा ना आता। ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने योगा को पहुँचाया। आप भी अपने जीवन के कुछ और पॉइंट्स हमारे साथ साझा कीजिए, हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए। मैं योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाला कौन हूँ, लेकिन हाँ,
जब पौधा में फूल आते हैं तो खुशबू कहीं-कहीं तक फैलती है। मुझे खुशी है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए नहीं कि मैं दुनिया में कोई चमत्कार करना चाहता था, बल्कि मेरे पास 1987 में अमेरिका से एक दल था जिसमें 19 लोग थे और उनकी ज़िद थी कि आप यहाँ बैठे हैं जंगल में, आप अमेरिका में चलिए। तो मैंने कहा कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय देने वाले भारत का व्यक्ति हूँ, जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी दुनिया मेरा परिवार है, मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन भारत की विद्या योग है, भारत की मिट्टी में योग है। तो इसलिए वो पाने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आए और उस सपने को साकार किया हमने 1990 में, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ, जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिल करके किया। और उसमें जितना संदेश दुनिया में फैला और जो कुछ नए शोध मैं दे पाया, क्योंकि विश्वविद्यालयों में पहले योग की पढ़ाई नहीं होती थी, तो विश्वविद्यालयों के कोर्स में बनाने में सहयोगी हो पाया। इसी तरह से फिर सरकार ने देखा कि इस कार्य को तो रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, वो भी हुआ। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि फिर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हर साल आज तक मनाया जाता है। लेकिन जब वो मेरी छोटी सी कोशिश 25 साल की जवान हो गई ना, तब हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री परमात्मा ने दिया कि जिसके मन में यह आया कि हम जो बिखरे हुए प्रयास कर रहे थे उनको जोड़ दिया जाए, योग हो जाए। और वो प्रयास ऐसा हो कि दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, तो यूएनओ से आदेश हो, यूएनओ से रिक्वेस्ट हो और यूएनओ से निर्णय हो कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी मानव विवश ना हो, इसलिए दिवस मनाएं। और हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो 11 साल की इस यात्रा में 10 साल पूरे हो गए हैं, बल्कि इस बार हमारे आयुष मंत्रालय ने, हमारे आयुष मंत्री ने, नए लड़के हैं, बड़े उत्साही हैं, पिछले दिनों भेंट हुई थी उनसे भी। लेकिन उन्होंने ये तय किया प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि हम 10 विभिन्न विषयों के ऊपर इस बार काम करें, और 100 दिन पहले ही हमने अभियान शुरू कर दिए हैं। उसी अभियान का एक हिस्सा ये भी है कि जालंधर वासियों ने हमें याद किया और मैंने कहा कि जालंधर में इनविटेशन मिलना ऐसा ही था कि बस मुझे यहाँ आना ही था। तो हम आ गए और 21 जून तक ये सिलसिला लगातार मतलब जारी रहेगा। उसके बाद भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि योग दिवस का मतलब है 21 जून नहीं, बल्कि योग दिवस का मतलब है हर दिवस योग दिन होना चाहिए। यानी हम हर दिन की शुरुआत, अपने हर कार्य की शुरुआत, यहाँ तक कि हम अपने हर सांस की शुरुआत योगमय तरीके से करें। इसके लिए मैं कुछ टिप्स कल दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ ये कहना कौन से आसन कराएंगे, आसन तो बहुत छोटी चीज़ है। मतलब आसन तो शरीर तक है, और शरीर तक भी आसन तब सफल होता है जब हमारी सोच योग के साथ जुड़ती है, यानी ध्यान जुड़ता है। तो कल के अभ्यास में हम ध्यान भी करेंगे, हम शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को कैसे रिजुविनेट करें उसके बारे में देखेंगे। आज हार्ट, लंग्स और थॉट, इन तीनों में जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, छोटी सी घटना होती है और हमारे सांस तेज चलने शुरू हो जाते हैं, जरा सी बात होती है और हमारा कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों के ऊपर कैसे पार पाएं, क्योंकि भगवान ने तो हमको भेजा था जीवेम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनास्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतम्, कि 100 साल से आगे तक भी हम फिट फॉर होकर के जिए। ऐसा भगवान ने लाइसेंस दे के भेजा हमको। लेकिन हमारी योग से दूर हो जाने की वजह से हमने उस लाइसेंस की अवधि अपने आप ही घटा ली। तो मैं चाहता हूँ कि ये जालंधर जो है, कहते हैं जालंधर दानव के द्वारा बसाया गया है, लेकिन मैं कल जालंधर से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ भी सिखाऊंगा कि योग में एक जालंधर बंध भी होता है, कि हम कैसे जालंधर को बांध लें और कैसे जो है भूख प्यास फैल रही है इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें। तो इसमें योग के कुछ टिप्स जो है साझा करेंगे। आपको तो घर से निकल के आना तो पड़ेगा। आप सोचे कि पंजाब केसरी आपके घर में आपको योगाभ्यास करा दे, वो मैं नहीं होने दूंगा। पंजाब केसरी ये चाहता है कि हर व्यक्ति मेरे देश का उठ करके सुबह घर से निकले, योग के लिए अनुकूल स्थान पर जा करके योग करे। और मोक्षायतन योग संस्थान ने जो भारत योग का एक कंसेप्ट दिया है कि ओरिजिनल योगा इन द वर्ल्ड,
फ्रॉम मदरलैंड ऑफ योगा साइंस, मतलब उसको लोग समझें। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे कल, और 1.5 घंटा कम नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने जीवन का अनुभव 1.5 घंटे में आपके भीतर उंडेलूंगा, लेकिन खोल करके रखिएगा दरवाज़ा, कहीं ऐसा ना हो कि आप आंख बंद करके बैठ जाएं, कान बंद करके बैठ जाएं, या केवल ये देखें स्वामी जी कैसे लग रहे हैं, फिर तो काम अधूरा रह जाएगा। तो समग्रता से आप क्लास अटेंड करना, समग्रता से मैं उस ऋषियों का ज्ञान जो थोड़ा बहुत मैं ले पाया हूँ, वो आप पर पूरी ईमानदारी से न्यौछावर करने की कोशिश करूँगा। मैं पंजाब केसरी को इस एफर्ट के लिए बहुत शुभकामना देता हूँ, बल्कि धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने योगामृत छलकाने में अपना योगदान दे दिया है, मेरे बिना कहे दे दिया। मैं तो प्रणाम करने आया था, और विजय चोपड़ा जी के साथ बैठ कर के पूरा चलचित्र की तरह से सब चीज़ें घूम गई, और ऐसे घूम गई जैसे आज पंजाब में बैठ कर के मैं जलंधर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ बैठ कर के योग की परंपरा की, भगवान शिव से लेकर के, क्योंकि वो योगी राज है, फिर योगेश्वर कृष्ण आए, फिर महर्षि पतंजलि आए, फिर गोरक्षनाथ आए हैं, आज हम बैठे। तो उन्होंने अपना कर्म अपने युग में किया, मैं अपना धर्म अपने युग में निभाऊंगा, और आपके ऊपर उन ऋषियों का योगामृत छलकाऊंगा। जी। कोई जीवन का ऐसा छोटा-सा आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, ख़ासतौर पर जो हम युवा हैं, हमारे मन में एक सवाल अक्सर रहता है कि जैसे आपने यहाँ पर एंग्ज़ायटी फैक्टर का ज़िक्र किया, तो उसको लेकर कई सारे आपने कहा छोटी-सी एक चिंता आती है, तो बहुत ज़्यादा अंदर दिल धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में कोई छोटा-सा एक्सपीरियंस जब सचमुच आपको लगा कि येस, योगा के साथ ये चमत्कार हुआ और जिसके साथ हुआ उसने भी माना कि येस, इट्स अ मिरेकल। देखिए, मुझको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, अचीवमेंट अवार्ड। मुझे यूपी गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, और अवध सम्मान दिया, उसका भी हाईएस्ट अवार्ड जो था वो दिए। तो वो कुछ सक्सेस स्टोरीज उन तक पहुंची होंगी, तो मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, क्योंकि अ, देखो, जिसके जीवन में बदलाव आया ना, गाएगा तो वही। मैं ये कहूँ मैंने इसका जीवन बदल दिया, तो ये मेरी थोड़ी सी आत्मश्लाघा हो जाएगी। हाँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे आपने याद दिला दिया, तो मुझे इतना तो साहस परमात्मा ने दिया योग के माध्यम से, कि मैं चुन सकूं कि मैं क्या पाऊं क्या ना पाऊं। मैं मिस्टर इंडिया रहा, 10 साल लगातार मैंने बॉडी बिल्डिंग की, मॉडलिंग की, फिल्म इंडस्ट्री की ऑफर मेरे जेब में रही, मैं अमेरिकन शांति सेना में सेलेक्ट हुआ, मैं पुलिस का अधिकारी डिप्टी एसपी सेलेक्ट हुआ, मैं लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ। लेकिन उन सब के बाद मैंने प्रातःकाल अपने ध्यान में ये पाया कि परमात्मा का आदेश ये है कि तस्मात् योगी भवार्जुन। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हे अर्जुन, मुझे अर्जुन श्री भी मिला, तो हे अर्जुन तू योगी बन। तो मैंने योग में अपनी सेवा शुरू कर दी, तो मुझे साहस दिया, विवेक दिया। और आज जो घटनाएं मेरे जीवन में हुई, मतलब धरती से और फलक तक की, तो वो ये बताती हैं कि मेरा निर्णय गलत नहीं था। योग सही निर्णय शक्ति देता है, फिर योग हमें उस निर्णय शक्ति पर टिकने की सामर्थ्य देता है, और योग इससे भी ज्यादा जो हमें शक्ति देता है वो है उस पर प्रयास करने की, चल निकलने की। तो जो आदमी सही निर्णय करे, निर्णय शक्ति से करे, और फिर उस पर चलने का साहस कर ले, तो कुछ भी असंभव नहीं। मैं ये बात बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, युवाओं के लिए भी कह रहा हूँ, और उनके लिए भी कह रहा हूँ जो विषमताओं में जूझ रहे हैं। अच्छा, उनको दूसरे मैंने मतलब कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी किए, जिसमें लोग डरते हैं। मैं कभी आज भी बड़े गदगद होकर के उन पलों को याद करता हूँ कि उन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ने, चाहे तो वो पहाड़ का पूरा पहाड़ लुढ़क जाना हो मेरे सामने उस समय, और उसके ऊपर दौड़ करके पार करके मुझे जाना हुआ टिहरी में, ये बात 1973 की है। मेरे सामने मृत्यु और या फिर प्रतीक्षा, ये दो चीज़ें ही थी। लेकिन वहाँ पर जो योग के मूर्तिमान स्वरूप है हनुमान जी महाराज, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, और ऐसी कृपा की कि जही गिरी पर चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, जी में मोग रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले हनुमाना। 5 कदम में वो पहाड़ पार हो गया, और हम परली तरफ थे, और जान भी बच गई, कुछ नहीं हुआ। सांप ने काटा, तो शायद वो भी मेरी परीक्षा थी।
तो डॉक्टर्स कहते थे कि बड़ा भयंकर सांप है, लेकिन मुझे ये था कि सरफराज मुझे क्षमा करो, अगर जीवन मेरा इतना ही है तो मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैंने जीवन को निरर्थक गंवाया। मृत्यु मैंने देखी नहीं है, जीवन पे मैं चल रहा हूँ, रास्ते में अगर ऐसे ही आनी है तो उसका भी स्वीकार है। तो यानी हम किसी भी विषम स्थिति में विचलित ना हो। ये जो एंग्जाइटी चीज़ होती है ना, ये ऐसी होती है जिसमें आप उस चीज़ के लिए बेचैन होते हो जो होएगी भी या नहीं आपको पता ही नहीं। तो काहे के लिए? तो हम जो एक है कि वर्तमान में जिए। ये एक सूत्र योग से आप लोगों को लेना होता है कि भूत तो चला गया, जी। है ना? तो भूत के बारे में सोचते रहे हम ऐसे थे, तो काम नहीं चलेगा। तो वो तो चला गया, भविष्य अभी है ही नहीं। तो आप अगर वर्तमान को, योग हमेशा वर्तमान में जीना सिखाता है, तो उससे आप अपने पूरे फोकस को, पूरी एनर्जी को, पूरी ताकत को, अपनी जितनी सामर्थ्य हैं, विवेक वगैरह, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भविष्य निश्चित रूप से प्रकाशमान हो जाएगा। भविष्य भूत सार्थक हो जाएगा, क्योंकि भूत का तो इतना ही काम था, उसने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मेरे भूत का काम ये था कि उसने मुझे आज पंजाब केसरी में लाके बैठा दिया। अब मुझे आज आपके साथ बैठ के इनको कैसे सही इस्तेमाल करना है, तो इस पर निर्भर करेगा कि मेरा भविष्य या मुझसे सुनने वालों का भविष्य या मुझसे जुड़ने वालों का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए एंग्जाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन ऐसा कहना जितना आसान होता है ना, उसको अभ्यास में लाने के लिए आपको कुछ योग की चीज़ें सीखनी तो पड़ेंगी। आप आइए, फिर कल सुबह मिलते हैं, बात करते हैं। जी, बिल्कुल। तो जितने भी युवा हैं वो शायद जालंधर वासी हैं, अभी से एक्साइटेड हैं और सचमुच इनके जो पॉइंट्स बताए गए हैं, आपने जो बताया कि योगा एक्चुअल में सेल्फ मेडिटेशन है, सेल्फ रियलाइज़ेशन है, जो कि हमें अपने आप से मिलने का मौका देती है। तो जाते-जाते जालंधर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? पंजाब के हो, जहाँ से 5 नदियाँ दुनिया को मिली हैं और बहुत ताकतवर नदी हैं। ऐसे ही हमारे इस देश में भी पंजाब है, जिनको हम पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो मैं अपने जालंधर वासियों को नहीं, बल्कि पूरे पंजाब वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो नदियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, फिर उसके बाद हमारी नस नाड़ियाँ, कर्म, फिर उसके बाद है मन, बुद्धि, अहंकार। तो इनको योगमय कर लें तो आप देखेंगे कि इसी पंजाब ने ही तो दिया हरियाणा, जहाँ पर कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र तो कल की बात है ना, उससे पहले तो सारा पंजाब ही था। तो पंजाब ने इतना कुछ दिया, पंजाब ने हिमाचल दिया। हम लोग सोचते होंगे टूट गए, मैंने कहा नहीं, हमने बोया है। तो ऐसे पंजाब ने बहुत कुछ दिया और उसका स्वरूप आप देखते हैं कि ताकत आज भी आपके हाथ में है। आपका केवल सिंध को अपनी संभाल लेना, पूरे पाकिस्तान का क्या हाल करता है ये आप जानते हैं। तो बस मेरे जालंधर वासियों, मेरे पंजाब वासियों, अपनी जो शक्ति है उसको पहचान लें और फिर मनुष्य ने हमें जीवन मानवता का दिया है, मानव जीवन दिया है, तो इसको योग में होकर के जिएंगे तो आपको जो बीत गई उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन भविष्य आपका निश्चित रूप से प्रकाशमान और आनंद